चलिए बच्चों, रियल नंबर के टॉपिक में सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? सुनो बच्चों, इधर एलसीएम। यस, जल्दी से सभी बच्चे 5, 15 और 60 का एलसीएम निकालें। जो भी मेथड आते हैं उस मेथड से आप एलसीएम निकालो। जल्दी करो बच्चों, पहले एलसीएम निकालो। 5, 15 और 60 का एलसीएम तुम्हें जो भी मेथड आता है उससे निकालो। हाँ बच्चों, क्या आ रहे हैं बच्चों? 60 आ रहे हैं। यस बच्चों, क्या सभी ने कर लिया? क्या एलसीएम 60 आ रहा है बच्चों? हाँ बच्चों, एलसीएम बच्चों सबसे पहले काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? इसकी प्राइम फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स। इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 5 का क्या होगा? 5 into 1। 15 का क्या होगा बच्चों? 5 into 3, राइट? और यहाँ 1 पावर, ओके। और 60 का क्या होगा बच्चों? 60 का 15 into 4, बोलो। 5 into 2 into 60 का क्या होगा बच्चों? 5 into 3 into 3, 15 into 4। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं। ओके बच्चों, अब मेरी बात समझ गए यहाँ से? अब आपने एलसीएम की डेफिनेशन लिखो बच्चों, राइट डाउन एलसीएम। पहले मैं आपको जनरल वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सभी नंबर लेने हैं विद ग्रेटेस्ट पावर, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सभी नंबर्स विद बच्चों ग्रेटेस्ट पावर। यस, सभी नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। तो ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा बच्चों? 5 इनमें देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? 5 की पावर 1। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। 3 की पावर 1, बोलो। 3 की पावर 1 और 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 की मैंने बोले ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। राइट डाउन, लिखो बच्चों, लिखो, तुम भी लिखो ना बच्चों, एलसीएम की डेफिनेशन लिखो। ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर बट रिपीटिशन नॉट अलाउड, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। लिख लिया सभी ने? यस, इसको सोल्व करो। 15 into 4 कितना हो गया बच्चों? 15 into 4 60 बच्चों। 15 into 4 60। क्लियर हो गया सभी को? 15 into 4 60। अब बच्चों एचसीएफ, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने बनाई रखी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना? तो आप इसमें क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर? कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। डेफिनेशन लिखो बच्चों, एचसीएफ की डेफिनेशन, कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। राइट डाउन, लिख रहे हो सभी? एचसीएफ की डेफिनेशन, कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर, लीस्ट पावर। तो बच्चों देखो, इनमें कॉमन नंबर कौन से है बच्चों? कॉमन नंबर कौन से है? 5। और लीस्ट पावर, कम से कम छोटी पावर, सबसे छोटी पावर 5 की 1 है ना? तो आंसर क्या हो गया? 1। तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। तो एचसीएफ। अच्छा, एक मेथड ये भी होता है बच्चों,
एक मेथड तो ये हो गया। ऑल्टरनेटिव बच्चों, ऑल्टरनेटिव क्या होता है? 5 को 15 से डिवाइड, 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3। अब इसका इन दोनों का एचसीएफ कौन सा होगा? 5। पता है बच्चों इस बारे में? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा बच्चों? इन दोनों का एचसीएफ, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ है बच्चों इन दोनों नंबर्स का। 5 और 15 का एचसीएफ 5 है। अब आप क्या करो, फिर 5 उठा लो, फिर 5 को आप 60 ले लो बच्चों। अभी डिवीजन हो रही है ना, 12 5 जा 60, क्लियर? अब बच्चों फिर 5, तो ये क्या हो गया? नीचे रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ये क्या हो गया? एचसीएफ, क्लियर? तो एचसीएफ क्या हो गया? 5। ये ऑल्टरनेटिव है बच्चों, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है? तो एलसीएम, मैंने प्राइम एलसीएम का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिए है और डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। ये एचसीएफ के लिए ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव ऑफ एचसीएफ, ऑल्टरनेटिव ऑफ एचसीएफ बच्चों लिख लो आप, ऑल्टरनेटिव ऑफ एचसीएफ, लिख लिया? अब मैं तुम्हें मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाओगे। तो बच्चों मैं रेडी बच्चों, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404 96। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, 336 एंड 54। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17 23 29 29। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट कर दो, सभी बच्चे स्टार्ट कर दो बच्चों। चलिए सभी देखो बच्चों कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो आप देखना बच्चों। आप तो सबसे पहले देखते हैं ये आंसर बच्चों ने बताए हैं, देखते हैं कि बच्चे सही हैं या गलत हैं। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है 404 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। प्राइम फैक्टर्स बच्चों 4 into 101। क्या 101 कटिंग हो सकती है? क्या 101 की और फैक्टर्स बन सकते हैं? कभी होता है किसी से डिविजिबल? मेरे ख्याल से नहीं होता। ओके ओके बच्चों, अब 96 को लिख सकते हो 24 into 4, फिर 4 into 4 into 6 है ना, 4 raised to power 2 into 6, 6 को लिख सकते हो 3 into 2। बोलो बच्चों, क्लियर? राइट। अब आप एलसीएम लोगे। एलसीएम सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चों? एलसीएम। और एलसीएम की मेरी डेफिनेशन क्या है बच्चों? पढ़ो, एलसीएम की डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने? ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। यस, सभी को दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों? ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, तो इनमें बच्चों ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 4 है ना, तो 4 की पावर क्या होगी? कॉमन नंबर ऑल नंबर्स यानी 4 में लूंगा, पर ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 4 स्क्वायर लूंगा, 3 भी लूंगा मैं, बोलो बच्चों 2 भी लूंगा मैं, राइट, और 101 भी लूंगा मैं। मैंने क्या बोला है? एलसीएम में सभी नंबर्स लेने हैं विद ग्रेटेस्ट पावर, सभी नंबर्स लेने। मैंने 4 लिया, इसमें से ये वाला 4 लिया मैंने, 3 लिया, लेने तो सारे ही हैं। मैंने 2 भी लिया, मैंने 101 भी लिया। अब करो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो बच्चों। 16 into 6 into 101, 96 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 9696 आएगा।
तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बच्चों ने बताया था एलसीएम 9696 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलिए अब हम एचसीएफ करते हैं बच्चों। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। तो चलिए बच्चों ढूंढो कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। यस, ढूंढो बच्चों आप कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। यस बच्चों, आप इन दोनों में देखो, आप बच्चों ध्यान से देखो, दोनों नंबर में ध्यान से देखो। आप इसमें देखो, इन दोनों, इसमें देखो और इसमें देखो, कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर है 4 और लीस्ट पावर कौन सी है? 1। 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 101 कॉमन नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या हुआ? 4। तो ये बच्चों बिल्कुल सही आंसर बताया है, ये आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। ओके, मेरी बात समझ गए? तो ये करेक्ट आंसर है। कोई डाउट? अच्छा बच्चों, एचसीएफ निकालने का एक मैंने ऑल्टरनेटिव भी बताया था, आप डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हो। चलिए डिवीजन मेथड, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर एग्जाम में नहीं लिखा हुआ तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो डिवीजन मेथड से करते हैं बच्चों, 96 बाहर रखोगे, 404 अंदर करोगे, मल्टीप्लाई करना बच्चों। जा रहे हैं बच्चों? क्यों 4 से जा रहे हैं ना? 84 और नीचे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 20 को लिखो 96 और फिर यहाँ पर 4 80 आ जाएगा। यहाँ 16, कुछ गलती तो नहीं है ना बच्चों? यहाँ 20 16 और नीचे कितना आ गया? 4। अब बच्चों 4 बाहर और ये 16 बच्चों अंदर, तो 4 4 जा 16, नीचे 0। तो बच्चों आपका एचसीएफ आ गया 4। तो ये आपका एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये भी सही है बच्चों। क्लियर? विदाउट? तो डिवीजन मेथड से भी मैंने आपको बता दिया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3, 3, 6 एंड 54। चलिए बच्चों 3, 3, 6 एंड 54, 3, 3, 6 का ये सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। 3, 3, 6 का फैक्टर्स बनाना है बच्चों, बनाइए फैक्टर्स। 4 से हो रहा है बच्चों? हाँ, 4 और 4 इंटू 84, इसकी ओर बनाना 21। ठीक है, तो 4 स्क्वायर और 21 की पावर 1 और 21 भी तो बनेगा 3 इंटू 7, क्या यही तो बनेंगे? और बच्चों 54 को लिखो 18 इंटू 3, लिख लिया। 6 इंटू 3 इंटू 3, 6 होता है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 क्यूब इंटू 2। क्लियर बच्चों? चलो बताओ एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? डेफिनेशन याद करो। इनमें से हम क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। तो आप सभी नंबर्स ले लो विद ग्रेटेस्ट पावर। यस बच्चों, सभी नंबर्स ले लो। क्या आप 4 ले सकते हो बच्चों? यस सर। और 3 बच्चों, 3 क्यूब, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 क्यूब है, तो सभी नंबर्स लेने हैं विद ग्रेटेस्ट पावर। तो 3 बच्चों ले लिया और 2 मैं जरूर लूंगा और 7 भी मैं बच्चों जरूर लूंगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ। 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 इंटू 14 करना बच्चों कितना आ रहा है? बच्चों 3024 गलत नहीं बताया तुमने। गार्गी, अक्षय, ये गलत नहीं है। गार्गी बेटे गलत है शायद, क्योंकि देखना सर आपने 3 क्यूब कर दिया, 3 क्यूब हो गया। 3 क्यूब नहीं है, यहाँ पर है ना 3 क्यूब।
यहाँ 3 क्यूब है भाई मेरे पास, 3 क्यूब इंटू 2, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो मैं सभी नंबर्स लूंगा विद ग्रेटेस्ट पावर, तो मैं 3 क्यूब लूंगा ना मैं यहाँ पर। बताओ बच्चों क्या आंसर है, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 6048 हैं 6048 60, तो ये बच्चों गलत हो गया, 6048 आगे ठीक कर उसको, ये मल्टीप्लाई सही किया भाई, हैं? अच्छा बच्चों, अब आ जाओ बच्चों HCF, इनमें कॉमन नंबर कौन सा है बच्चों? कॉमन नंबर 3 है विद लीस्ट पावर, कॉमन नंबर 3, नहीं यहाँ 2 भी तो आएगा यार, मुझे लगता है मैंने गलत किया, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं ना बच्चों, हमारा गलत है, मैंने गलत किया बच्चों। यस, सबको दिखाई दे रही है बच्चों स्क्रीन? ओके, हमारी गलती है बच्चों, हमने तुम में से किसी भी बच्चे ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? 4 के भी टुकड़े होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 के भी टुकड़े करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी होंगे सब जगह, सभी जगह। ये बच्चों याद रखना, ये जो गलती हमने की है, गलती तुम्हारे से नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। यस, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, छोटे छोटे टुकड़े, ये गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। सर इसमें सारे नंबर लेने होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर होती है बेटे यहाँ पर मुझे 4 स्क्वायर है, यहाँ पर 4 के टुकड़े और करो बच्चों, तो 4 के टुकड़े बच्चों क्या होंगे? तो 4 अगर मैं लिखूंगा 4 को 2 बार, तो ये 2 स्क्वायर, तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 बन गया ना भाई, 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ये गलती हुई थी हमारे से, याद रखना, तुम्हारे से गलती नहीं होनी चाहिए, सभी नंबर के स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे ही फैक्टर्स बनाने हैं। अब बच्चों, अब यहाँ पर अब देखो 2 की पावर 1 है, अब दोबारा सोचो बच्चों एलसीएम दोबारा सोचो, आप सभी नंबर्स लोगे, तो 3 की पावर 2 3 विद ग्रेटेस्ट पावर, 3 की पावर 3 लोगे, राइट, और 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 लोगे आप, और 7 की पावर 1 लोगे आप, ठीक है। अब करना बच्चों 27 इंटू 16 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई कर। यस, तो बच्चों गार्गी तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, गार्गी तो ठीक है, खुश हो जा। 3024 इज द राइट आंसर। यस, 3024 इज द राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब आ जाओ बच्चों HCF में क्या लेते हैं, डेफिनेशन क्या है हमारी HCF की डेफिनेशन बच्चों, कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। तो कॉमन नंबर उठाओ बच्चों, कॉमन नंबर 2 है ना बच्चों, तो कॉमन नंबर 2 है, पावर 1 ले लो। 3 बच्चों कॉमन नंबर है, पावर 1 ले लो, और 7 है नहीं, चलिए कहानी खत्म। 6 बच्चों, तो ये भी ठीक है, यस वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन खत्म बच्चों। अगर आप इसकी डिवीजन मेथड से करना चाहते हो, तो डिवीजन मेथड क्या होता है बच्चों, HCF बाय डिवीजन मेथड 54 और 336 करना बच्चों। एक बार जाएगा 324 6 बार जाएगा 324 और यहाँ पर 12 आ गया, और फिर 54, फिर 12 से कर 48 48, यहाँ पर 6 आ गया, और फिर 12, तो 6 से पूरा डिविजिबल है। ओके बच्चों, राइट, तो HCF क्या हो गया 6, तो HCF क्या आ गया बच्चों 6, समझ आ गया। तो ऐसे डिवीजन मेथड से भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, ठीक है बच्चों। जल्दी से बच्चों थर्ड क्वेश्चन करो, फास्ट बच्चों। ओके चलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आप सबसे पहले एलसीएम बताओ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में एलसीएम, थर्ड क्वेश्चन का एलसीएम बच्चों 17 के फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे 17 इंटू 1, 23 के प्राइम फैक्टर्स,
23 into 1, 29 के प्राइम फैक्टर्स 29 into 1 और एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? हम सभी नंबर्स लेंगे विद हाईएस्ट पावर, तो 17 into 23 into 29 करना बच्चों मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर 11,339 11,339। तो एलसीएम बच्चों बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये हमारा आंसर है, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। तो बच्चों बताओ क्या कॉमन नंबर आ रहे हैं? 1 के अलावा कोई भी नहीं आ रहा, तो कॉमन नंबर है बच्चों 1, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। अगर आपने एचसीएफ को डिवीजन मेथड से चेक करने हैं तो आप कर सकते हो, पहले 17 बार 23 अंदर कितना हो गया 6, फिर बच्चों 17, फिर ये कितना हो गया 6 2 12, फिर 5, फिर 6, फिर बच्चों 1 और फिर 5। तो देखो बच्चों आंसर क्या आ रहा है? 1। तो एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 बच्चों, क्लियर। और 1 को आप 29 से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 1। तो एचसीएफ से भी आंसर क्या आ रहा है? 1। तो 1 इज द राइट आंसर। चलिए डिवीजन थोड़ा अलग तरीके का है। आता नहीं है ये डिवीजन, नहीं आता आप तो समझ आ गया, पर ऐसा आता नहीं था बच्चों। ये एचसीएफ डिवीजन मेथड से क्या पहली बार कर रहे हो? हाँ सर। बताओ। सर हाँ मेरी बात, मैं तो अपने फ्लो में करवाए जा रहा हूँ, मतलब आज समझ आ रहे हैं। मैं सोचा तुमने कर रखा है। सर अब तो आगे आपका देख देंगे, पर सर आप कर देगा पहली बार है। अच्छा देखा पहली बार है हम तो सर पावर स्पीड देखेंगे बच्चों। मोक्ष, वंश, गार्गी, धीश, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम पहली बार कर रहे हैं बच्चों? ये आर्यन, ये डिवीजन मेथड पहली बार देख रहे हो? यस सर। अच्छा जी, मैं अपनी मस्ती में ही था, मैंने सोचा तुम बचपन में पढ़ के आ रहे हो। एक अब समझ आ गया या मैं इसको दोबारा समझा दूं? डिवीजन मेथड से एचसीएफ समझ आ गया? आ गया सर अब तो। हैं? आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आराम से कर दूंगा, प्यार से, ठीक है? मेरे दिमाग में पता है क्या था कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। इसका मैं एचसीएफ निकालूंगा फैक्टर्स मेथड से। आप सभी को आता है प्राइम फैक्टर से, आपने सभी ने कर लिया, काफी क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको डिवीजन मेथड समझा रहा हूँ। मैंने पहले ये सोचा था कि आप लोगों ने किया हुआ है, इसलिए मैं बड़ी स्पीड से कर रहा था। अब इसको मैं इस क्वेश्चन को आराम से समझा देता हूँ, ठीक है? तो कैसे एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से, वो आप देखना। सबसे पहले आप कोई भी नंबर ले लो बच्चों, कोई भी छोटा नंबर ले लो। यस, मान लो मैंने 144 लिया, बाहर 180 मैंने अंदर लिया। अब बच्चों डिवीजन करो जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं। 36 आ गया, फिर 36 आ गया। अब इस 144 को अंदर लिखो, ये तरीका होता है बच्चों। पहले रिमाइंडर आ गया ना, अब आगे डिवीजन तो होती नहीं है, डिवीजन तो होगी नहीं। अब 144 को अंदर कर दो, ठीक है? ये एक सिस्टम होता है बच्चों। अब आगे आप देखो कटिंग हो रही है, 4 से हो रही है, वो तो रही है, राइट? तो अब इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? तो अब तुम ये बोलोगे एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज 36। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 36 आ गया। अब आप यहां से 36 उठाओगे और वहां से 192 जो तीसरा नंबर है, जो तीसरा नंबर बच गया ना, वो उठाओगे। यहां से 36 लेफ्ट, अभी तक फिर तो सीख क्या रहा है? जो लेफ्ट वाला नंबर होता है ये एचसीएफ होता है बच्चों। ये जो लास्ट में डिवाइजर होता है, हाँ, जो लास्ट वाला डिवाइजर एचसीएफ होता है। लिख लो ये बात, राइट डाउन। लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ। सभी बच्चे लिखेंगे लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ। लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ।
और डिवीजन तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ये भी लिख लो। डिवीजन तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ। लिख लिया सभी ने? अब बच्चों ये तो शुक्र है मैं टाइम पे पूछ लिया, ये तू तो इधर सोच रहा था। एचसीएफ ये है लेफ्ट वाला, याद रखियो आगे से। अब 36 और 192 बच्चों, अब 36 और 192 करना बच्चों। क्यों? 4 हाँ 5 आएगा, 6 आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। 5 180, अब 12 आ गया, अब 12 बाहर और 36 अंदर, डिवीजन हो रही है। लो बच्चों अब इनका एचसीएफ कितना आ गया? 12। इन दोनों का क्या आ गया? 12। अब समझ आया? तो ये एचसीएफ इन दो नंबर का था, लेकिन अब तीनों का एचसीएफ 12 आ गया। तो HCF ऑफ 144, 180, 192 इज 12। समझ आ गया? मेरी बात समझ आ गई? इन तीनों का HCF क्या हो गया? 12 हो गया। पता है HCF का मतलब क्या होता है? इन तीनों का HCF 12 हो गया ना, तो आप तीनों को, ये तीनों 12 से डिविजिबल है। पता है ये तीनों 12 से डिविजिबल है। देखो 144 12 से डिविजिबल है, करके देख लो आप। जो एचसीएफ निकालते हो ना उससे तीनों डिविजिबल होते हैं। 180 भी 12 से डिविजिबल है, 15 पे जाएगा। और 192 देखो 16 पर डिविजिबल है ये। 12 into 16 192 होते हैं। मेरी बात समझ गए? तो जो एचसीएफ निकालते हो ना बच्चों, ये बात लिख लो अगर नहीं याद रहेगी। तो जो एचसीएफ हम निकालते हैं उस एचसीएफ से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। यस, वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं जो दिए होते हैं। ये बातें लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो ये सारी बातें। प्रोडक्ट ऑफ, यस बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, न्यू फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में डाल देना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले को बॉक्स में डालो बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। बॉक्स में डाल लो इस फॉर्मूले को। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अब सुनो बच्चों। मान लो आपको एलसीएम पता है, आपको एचसीएफ पता है, आपको एक नंबर पता है और दूसरा नंबर आपको नहीं पता। तो देखो आप कैसे बच्चों, आप क्वेश्चन लिखो। एलसीएम, एलसीएम बच्चों हमारे पास है 2175 और HCF है मेरे पास 145 और वन नंबर है मेरे पास 725। फाइंड अदर नंबर, फाइंड अदर नंबर, ये क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास LCM है, हमारे पास HCF है, हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास दूसरा नंबर नहीं है। आप इस फॉर्मूले पुट कर दो तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चों आप? मैं यहाँ कर देता हूँ, वो जगह बच जाएगी। सॉल्यूशन बच्चों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट कर लो अदर नंबर x है बच्चों, लेट अदर नंबर x बच्चों। तो x इनटू इस फॉर्मूले पुट कर दो। इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो। x इनटू दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो x इनटू 725 इज इक्वल टू एलसीएम 2175 इनटू HCF 145। अब 725 को नीचे लेकर जाओ। यस बच्चों, 725 कटिंग करो 145 और आंसर बताओ बच्चों मुझे। इसको सोल्व करो बच्चों, सोल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। 435 फाइनल आंसर अभी कर रहे हैं बच्चे। क्या आंसर बोला तूने? 435 435 पक्का? बच्चों ये आंसर बोल रहे हैं 435। क्या लॉक कर दूं बच्चों? क्या 435 क्या सही है? तुम बताओ बच्चों, क्या 435 सही है? यस और नो? अरे यार तुम कुछ बोलते ही नहीं, मैं ही चिल्लाता रहता हूँ। अरे कुछ बोला करो बच्चों, मैसेज कर दिया करो। ये सही है
क्या 435 सही है? कुछ तो बोलो। बोलते नहीं है। मैसेज लिखने में टाइम लगता है बच्चों, मैसेज लिखने में टाइम लगता है, यस और नो लिखने में टाइम लगता है तुम्हें, हैं? हाँ, चिल्लाना पड़ता है मुझे तुम्हारे लिए, सर से मम्मी आते हैं तब क्या होगा? हैं? सर से मम्मी आते हैं तब क्या होगा? तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हो। तो ये एक यस में बताओ आंसर सही है गलत है, कुछ तो बोलोगे। यस, अभी 11th क्लास में ग्रुप आएगा ना, इसके बाद आते ही सारे बच्चे पहले हेलो करते हैं, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, सारे बच्चे, पता है मजा आता है, पता चल जाता है हमें बच्चे आ गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यस नो में कई बार तो बच्चे बड़ी बड़ी लाइनें भी लिख देते हैं, टाइप अच्छी स्पीड होती है, पता तो चलता है बच्चों का रिस्पॉन्स है, सामने रिस्पॉन्स दिखाई देता है बच्चों को, ये बात है। चलिए बच्चों, तो ये आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया और देखो हमारा आंसर आ गया 435, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।